ना कसूर आपका है ना गलती मेरी है। वक्त ने आपको बदल दिया और आपने मुझे। खो देने के बाद ख्याल आता है कितना कीमती था वो वक्त, वो इंसान और वो रिश्ता। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग अपना वक्त मत खोइए और हमारे साथ ईमानदारी से पढ़िए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस नरेशन में कैसे चेंज होता है। यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस को आज हम चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए इसका जल्दी से नियम देखते हैं, क्या होता है नियम, किसके हिसाब से हमको चेंज करना है। देखिए नियम में क्या पहला नियम इसका है, यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। ठीक, हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए, देखिए उसमें हम कामा हटाते थे तो क्या करते थे और इसमें हटाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें कुछ अलग होता है, इसमें दैट का यूज नहीं किया जाता है। यानी कि कामा और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इसमें दैट का यूज नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से देखते हैं नियम। यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है, इफ या वेदर, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, कामा हट जाएगा। इसके बाद तथा सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। असर्टिव मतलब क्या होता है, असर्टिव मतलब होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है। अफर्मेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस वही होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिलहाल यही फार्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। यदि वाक्य WH वर्ड से शुरू हो, ठीक है, ये देखिए सेंटेंस था यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जिसका जवाब हम हाँ अथवा नहीं में दे सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरा हमारा नियम है, यदि वाक्य WH वर्ड से शुरू हो तो कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए उसी WH वर्ड का, उसमें जो WH वर्ड दिया रहेगा क्वेश्चन में उसी WH वर्ड को लगाते हैं, यानी कि कामा को हटाने के लिए, तथा सेंटेंस को असर्टिव में बदलते हैं। फिर वही चीज आ गया, मतलब अब हम समझाते थे आपको। देखिए अगर कोई भी सेंटेंस होगा जो क्या से शुरू होगा, अब इसमें क्या से तो शुरू होगा नहीं क्योंकि भाई यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको यह पहचाने कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जैसे इज एम आर वाज वर हैज हैव, इन सब से शुरू होगा तो उसको हम बोलते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जिसका जवाब हम यस अथवा नहीं में दे सकते हैं। तो वहाँ पे हम इफ या वेदर लगाते हैं कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए। और दूसरी बात है कि जो सेंटेंस WH वर्ड होता है, जैसे कब कौन कहाँ कैसे कितना कितनी कितने, ये सब चीज़ दिया होता है, तो वहाँ पे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसी WH वर्ड का यूज करते हैं कामा तथा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए। उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, मतलब कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इतना चीज़ समझ गए आप लोग, इसमें और कुछ समझना ही नहीं है। देखिए अब हम थोड़ा बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू दिया होता है तो उसको आस्क में, ठीक, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में था उसमें क्या था, से टू को बदलते थे हम टेल में, सेज टू को आस्क में बदलते हैं। यस यहाँ भी लगा है, यस यहाँ भी, जैसे उसमें लगा था टेल्स। इसके बाद सेड टू को बदलते हैं आस्क्ड में, यानी कि वहाँ पे हम बदलते थे टोल्ड में। ठीक दोस्तों, ये है हमारा V1 और ये है हमारा V5 और ये है हमारा V2 कह सकते हैं आप। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी कभी जब होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो वहाँ पे V3 का काम करता है सेट। ठीक दोस्तों, ये चीज़ होता है, यानी कि से टू को आस्क में, सेज टू को आस्क में और से टू को आस्क्ड में। इतना चीज़ आप लोग याद रखिए। इसके मीन्स होता है पूछना, आस्क मीन्स होता है पूछना। अब यहाँ पे से में कुछ नहीं लगा हुआ, V1 है, यहाँ पे सेज है यानी कि यस लगा हो तो यहाँ पर हमको यस लगाना है। उसके बाद यहाँ पे सैड है यानी कि डी लगा हुआ है, ईडी है ना, ईडी तो इसमें नहीं, लेकिन इसमें हमको ईडी लगाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, इतना चीज़ समझ गए। तो करना क्या, एग्जाम्पल बनाइए फटाफट, आप लोग सीखे तो है ही। 40 मिनट का वीडियो हमारा था
पार्ट 4। तो आप लोग उसमें खूब सीख लें, हमें पता है आप लोगों को कुछ करना ही नहीं, केवल इसमें छापते जाना है। तो छापिए हमारे साथ। पहला एग्जाम्पल है, ही सेज टू मी डू यू रीड योर बुक। वह मुझसे कहता है क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए डू है, यहाँ पे डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं हम। ठीक, तो अब नियम लगाइए। सबसे पहले हमको जब कुछ कोई भी इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमको चेंज करना होता है, कोई भी डायरेक्ट स्पीच, तो वहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, यहाँ पे है रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में हमको मिल गया सेज टू, तो सेज टू को किस में बदलते हैं, आस्क में। लेकिन इसके पहले आपको देखना है, अगर यहाँ पे सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तभी बदलिएगा आस्क में। अगर यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव निगेटिव यानी कि असर्टिव होगा तो आस्क में फिर टेल में बदलेंगे। ठीक है, इतना जानते हैं। तो हम तो देख लिए पहले जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेज टू को हम बदलेंगे किस में, आस्क्स में। ठीक है, बदलिए, ही आस्क्स मी। अब यहाँ पे दैट का यूज तो करना नहीं है, इसको हटाने के लिए नहीं करना है तो लगाइए इफ या वेदर। तो हम यहाँ पे इफ लगाते हैं, छोटा इफ थोड़ा जल्दी से लिखा जाता है। अब इसमें मीनिंग का कोई झंझट नहीं होता है, हमारे मार्कर की स्याही भी थोड़ा बच जाती है। ठीक है, इसीलिए हम इफ लगाते हैं हमेशा। तो आप वेदर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर अमीर हैं तो आप वेदर लगाए, फिलहाल हम तो गरीब हैं। ठीक है ना, इफ। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब क्या होगा, अब हम पहुंच गए रिपोर्टेड स्पीच में। जब हम इफ को लगा दिए तो कामा इन्वर्टर कामा ये हो गया खत्म हो गया। इसके बाद नियम में हमको बताया गया है, अब देखिए लगाते हैं, यहाँ पे लग गया, तथा सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। असर्टिव मतलब इसमें सब्जेक्ट खोजिए भाई। देखिए डू यू रीड योर बुक, क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो। बताइए कौन पढ़ता है, तुम, तो तुम हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है यहाँ पे भाई साहब तुम, तो तुम होता है कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे बार बार लिखना पड़ता है आप लोगों के लिए, 1 2 3। ठीक है, अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के। अब जाइए ऑब्जेक्ट के पास, यहाँ पे है मी, तो जब मी यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमको बनाना पड़ेगा, तो बनाइए आई। एक चीज और देखना है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमको चेंज नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं करना। बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है कुछ नहीं। अगर आता है आपको तो कुछ भी नहीं है, और नहीं आता तो सब कुछ है, कठिन है। ठीक है ना, तो आई हो गया, हमको टेंस ऑन से चेंज करना नहीं है। अब यही पाप कर दीजिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लगाइए, रीड। यू के साथ योर लगा था तो आई के साथ माई, एक नियम। दूसरे नियम में आप लोग जान सकते हैं कि यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, तो ये जाएगा ऑब्जेक्ट पास। मी मिल गया ऑब्जेक्ट, अब मी का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई होता है। दोनों नियम से आप लोग काम कर सकते हैं। यू के साथ योर लगा है तो आई के साथ माई लगा सकते हैं, या तो यू सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, यहाँ पे जाएगा मी के पास, तो मी का पॉजेसिव केस हो जाता है माई। ठीक, माई बुक, यहाँ पे हमको फुल स्टॉप लगाना होता है, सेंटेंस हो गया। एक बार अब फिर से देखिए, ही आस्क्स मी, वह मुझसे पूछता है। इफ को मतलब या वेदर का मतलब होता क्या आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। ठीक दोस्तों, इसके बाद है सी सेज, तो यहाँ पे केवल दे दिया गया सी सेज, तो हम इसको बदलेंगे नहीं। सेज है तो सेज रहने दीजिए, इसको हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे टू में बात की जा रही है। ठीक है, इसको हम नहीं बदलेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमको कामा और कामा को हटाना है, तो यहाँ पे WH वर्ड है, तो दूसरा नियम लगेगा। दूसरा नियम में क्या है, यदि वाक्य WH वर्ड से शुरू हो तो कामा और कामा को हटाने के लिए उसी WH वर्ड को लगाते हैं। तो लगाइए वेयर को, लगाइए भाई साहब, लगा दीजिए, लगा दिए, लग गया। इसके बाद ये लगाते हैं, लगा प्रेम रोग, लग गया। तथा सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं, फिर वही काम असर्टिव में। असर्टिव मतलब क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमको ढूंढना पड़ेगा। वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है, कौन जाता है, वह। ये है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जीवन में कभी बदलता नहीं है, तो लिख दीजिए सीधे ही। अब देखिए डज हम यहाँ पर लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमको असर्टिव में बदलना, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में। गोज कर देंगे, खत्म, बाय बाय, टाटा। ठीक है, हो गया। इसके बाद आई सेल से टू हिम, यहाँ पर हमको मिल गया से टू, तो से टू है, क्या हो जाएगा, आस्क, यस नहीं लगाना है,
तो आई सेल, सेल हो गया, सेल हो गया, सेल हो गया, आस्क लगा देते भाई हम, आस्क लग गया, ठीक। इसके बाद हिम लगा दिए, व्हाट व्हाट व्हाट, व्हाट क्या है, WH वर्ड है तो WH वर्ड को लगाइए, व्हाट। यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन, इसको हमें बनाना है क्या, ये सब्जेक्ट है ही ना, इसको हमको चेंज करना है, ये जाएगा हिम के पास, यहाँ पे हिम का हो जाएगा सब्जेक्ट ही हो गया। अब ये कौन सा टेंस है, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इज एम आर बदलता है भाई साहब, बदलता है कब, यहाँ पे जब टेंस रहेगा पास्ट, पास्ट नहीं है तो कुछ नहीं करिए, आप लोग केवल ही के साथ इज लगा दीजिए, क्योंकि इज एम आर एक ही कंपनी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यू के साथ आर लगा था तो हमको ही के साथ इज लगाना है, ही इज डूइंग, बाकी डूइंग तो डूइंग रहेगा ही, ठीक है। इसके बाद है द टीचर सेज टू हर, फिर यहाँ पे लिखे हमको सेज टू, तो लगाइए द टीचर सेज टू है तो आस्क्स, आस्क्स हर, वाई है यानी कि WH वर्ड है तो सेम वाई लगाइए, वाई। देखिए तो बनाइए, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है भाई, यू, यू सेकंड पर्सन है, जाएगा ऑब्जेक्ट पास, यहाँ पे हर है तो हर का सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा सी। टेंस तो चेंज होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो सी के साथ हमको लगाना है हैज, अब नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड। इसके बाद योर है, यू के साथ योर तो सी के साथ हर, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे था ये प्रेजेंट टेंस और यहाँ पे हम दे दिए हैं सेल यानी कि फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, इतना चीज़ें हम बता दिए। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब केवल और केवल पास्ट टेंस में होगी, उसके बाद यहाँ पे जो बदलाव होता है वो चीज़ सिखाएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये नियम आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। चलिए देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे जो नियम नंबर 1 था हमारा यानी कि नियम नंबर 1 था, वहाँ पर हम बता दिए हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी तो इफ या वेदर लगाएंगे प्लस असर्टिव सेंटेंस में। अगर आप लोग भूल जाते हैं तो देखिएगा, अगर WH वर्ड से शुरुआत होगा सेंटेंस का तो WH वर्ड प्लस असर्टिव सेंटेंस, इतना चीज़ें है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बनाते हैं। शी सेड टू मी, वह मुझसे कही, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, पता नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हमको मिल गया सेड टू, तो सेड टू को बदलते हैं किसमें, आस्क्ड में, तो बदलिए आस्क्ड में, सी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे है हमारा कामा इनवर्टर कामा, इसको हमको हटाना है, तो डू से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो डू शुरुआत है आप लगाइए इफ या वेदर, तो अब की बार हम वेदर लगाते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर सही बात अपनी स्याही बचाते मार्कर की, वेदर लगा दिए। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, कौन पसंद करता है, तुम, तो यू सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जाएगा मी के पास, मी से यहाँ पे आएगा हो जाएगा आई, ठीक है। अब हमको देखना है यहाँ पे सेड टू है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे टेंस भी चेंज होगा, तो टेंस चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सी सहायकारी क्या है, डू है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, आई लाइक्ड। और मी यहाँ पे क्या, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट पास जाएगा तो यहाँ पे सी है सब्जेक्ट, यहाँ पे हमको लिखना है ऑब्जेक्ट सी का यानी कि सी का ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। अब देखिए यहाँ पे क्या बात थी, कैसे यहाँ पे बात थी, सी सेड टू मी, वह मुझसे कही, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। ये वो पूछी, वह पूछी क्या तुम मुझे पसंद करते हो, अपने आप को पूछी, तो यहाँ पे हम वही चीज बनाए हैं, सी आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछी क्या, वेदर मतलब क्या, आई मतलब मैं, लाइक्ड पसंद करता था, हर मतलब उसे, तो टेंस चेंज हो जाता है, बात पुरानी हो जाती है ना। इसके बाद है ही सेड टू हर, वेयर आर यू स्टडिंग, ही सेड टू हर, वह उससे कहा, वेयर आर यू स्टडिंग मतलब तुम कहाँ पढ़ रही हो, जैसे अध्ययन कहाँ पे कर रही हो, ठीक है। तो बनाइए सेड टू को हम बदल देंगे किसमें, आस्क्ड में, ही आस्क्ड हर। वेयर यहाँ पे WH वर्ड है तो सेम WH वर्ड को लगाइए यहाँ पे, वेयर
ठीक, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, यू सेकंड पर्सन जाएगा हर के पास, हर का यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सी। यहाँ पे आर दिया गया है तो इज एम आर बदलता है वाज वर में। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, इसको जानते हैं आप लोग। सी के साथ हम लगा देंगे वाज स्टडिंग। ठीक है, इसके बाद द टीचर सेड टू मी, फिर हमको मिल गया सेड टू। ठीक, तो लगाइए द टीचर सेड टू है तो बदलिए आस्क्ड में मी लगा दीजिए। हु हैज कंप्लीटेड द वर्क, मतलब कि काम कौन पूरा किया है। हु हैज कंप्लीटेड द वर्क, काम को कौन पूरा किया है। यहाँ पे हु है, सब्जेक्ट भी और WH वर्ड भी। आप लोग जानते हैं टेंस में हम बताए हैं कि WH वर्ड का काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो आप लोग टेंस की वीडियो देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया पूरा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पर आप लोग उस पर जाके उस वीडियो को हमारे देख सकते हैं। पूरा टेंस सिखाएं, बिल्कुल जड़ से, टेंस जड़ को मजबूत बनाइए वहाँ से जाकर। ठीक है, तो बनाइए। हु है तो हु चेंज होगा नहीं, हु चेंज होगा नहीं, सब्जेक्ट है और WH दोनों चीज़ है तो सेम यहाँ पे लिखिए आप हु। अब क्या करना हमको, हैज है तो हैज को आप बदल दीजिए केवल हैड में। हु हैड कंप्लीटेड द वर्क। इसके बाद है आई सेड टू हर हैव। देखिए दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना हम भूल गए, यहाँ पे लगा दीजिए यू। ठीक है, देखिए आई सेड टू हर हैव यू सीन द ताजमहल। सेड टू हमको मिल गया तो इसको बदलिए आस्क्ड में। आई आस्क्ड हर, हैव से शुरू है तो हैव से शुरू सहायक क्रिया से शुरू है तो यहाँ हम लगाएंगे इफ या वेदर, तो इफ लगा दीजिए। सब्जेक्ट है यू, जाएगा सब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के पास हो जाएगा यहाँ पे सी। अब हैव है तो इसको हम चेंज कर देंगे हाइड में, इन द ताजमहल। इसके बाद है ही सेड टू मी, फिर सेड टू मिल गया तो ही आस्क्ड मी। डिड से शुरू है यानी कि सहायक क्रिया से, तो हम अब की बार हम वेदर लगा देते हैं। आप लोग वी इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं कि हम वेदर लगा देंगे, नहीं तो कोई कहेगा भाई इफ सर हमेशा लगा रहे हैं, स्याही बहुत बचा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे डिड है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, जब पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। सब्जेक्ट है यू, यू जाएगा मी के पास, बन जाएगा यहाँ पे आई। डिड है पास्ट इंडेफिनिट, डिड बदलता है किस में, हैड में, आई हैड। अब गो है तो गो का हो जाएगा गान, यानी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, गान टू दिल्ली। ठीक दोस्तों, इसके बाद है द मदर सेड टू मी व्हाई डिड नॉट यू कम हेयर। माता जी ने मुझसे कहा तुम यहाँ क्यों नहीं आए। बनाइए द मदर आस्क्ड मी वाई, वाई से शुरू है तो वाई लगा दीजिए। डिड है तो यानी कि इसको हम बदलेंगे हाइड में। वाई है, इसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, यू का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। आई हैड नॉट, अब यहाँ पे कम हेयर है लगा देंगे कम हेयर का क्या हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और बताते हैं। थैंक यू दोस्तों, चलिए बताते हैं और कुछ एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है सी सेड टू मी, तो सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में। सी आस्क्ड मी, यहाँ पर लगाएंगे, देखिए यहाँ पे डिड से शुरू है यानी कि इफ या वेदर को हमको लगाना है, तो यहाँ पर लगाइए इफ। यू है सेकेंड पर्सन मी के अनुसार हो जाएगा आई। अब देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो ये बदलता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, आई हैड, ठीक आई हैड हो गया। अब यहाँ पे रीड का थर्ड फॉर्म लगाएंगे रेड, यू के साथ योर और आई के साथ माई। ठीक, इसके बाद है आई सेड टू हर, तो सेड टू को बदलिए आस्क्ड में, आई आस्क्ड हर।
यहाँ पर लगाएंगे हाउ विल। देखिए यहाँ पे है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो विल को हम चेंज करते हैं वुड में, बाकी सेंटेंस वैसे उतार देंगे। ठीक है, यू है हर के हिसाब से बन जाएगा सी वुड हैव ईटन फूड बाई 9 AM। ठीक ना। इसके बाद है ही सेड टू हिम, तो सेड टू बदलिए आस्क्ड में, ही आस्क्ड हिम। वाज से शुरू है तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ। वाज है यानी कि पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि हैड बीन में। तो यू है यहाँ पर हो जाएगा हिम के अनुसार ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। इसके बाद है सी सेड टू मोहन, तो आस्क्ड मोहन। यहाँ पे वाई है तो वाई लगाएंगे कामा हटाने के लिए, वाई हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मतलब कि तुम मेरा इंतजार सुबह से क्यों कर रहे थे। ठीक है, ये चीज़ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको क्या करते हैं हम, बदलते नहीं है, सेम वैसे रख देते हैं। ठीक है, केवल आप नॉर्मल चेंजिंग करके रख दीजिए। यू है सेकंड पर्सन जाएगा मोहन के पास, तो यहाँ पे हमको मोहन को नहीं लिखना, नहीं तो नाउन यहाँ भी 2 बार हो जाएगा, तो मोहन की जगह हमको ही लगाना है। ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, फर्स्ट पर्सन यहाँ हो जाएगा सी के हिसाब से हर, सिंस मॉर्निंग। इसके बाद है ही सेड टू हर, तो इसको बनाइए ही आस्क्ड हर। यहाँ पर लगाएंगे, देखिए विल से शुरू है तो इफ लगा देंगे या वेदर लगा देंगे। विल है तो इसको केवल उड कर देंगे, बाकी असर्टिव सेंटेंस बदलेंगे। यू सेकंड पर्सन जाएगा हर के पास, तो बन जाएगा सी। उसके बाद असर्टिव बनाइए वुड कंप्लीट योर वर्क, यानी यू के साथ योर तो सी के साथ हर वर्क। इसके बाद है आई सेड टू हिम, तो लगाएंगे आई आस्क्ड हिम। वेयर से है शुरू यहाँ पे तो वेयर लगाएंगे। ठीक, विल यू बी रीडिंग योर बुक, अपनी किताब पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पे यू है सेकेंड पर्सन जाएगा हिम के अनुसार, तो हो जाएगा ही। विल का चेंज करेंगे तो हो जाएगा वुड बी रीडिंग। यू के साथ योर लगा था तो हम यहाँ पे ही के साथ हिज लगा देंगे। इसके बाद है सी सेड टू हिम, बनाइए सी आस्क्ड हिम। हाउ से शुरू है तो हाउ लगाइए। यू सेकंड पर्सन है तो हिम के अनुसार हो जाएगा ही। इसके बाद विल का हम कर देंगे वुड हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। ठीक दोस्तों, तो थोड़ा सा स्पीड में हम बनाए एग्जाम्पल को, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर बताते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा स्पीड हम बताए हैं, तो जो बच्चे हमारा जो है पूरा वीडियो देखे होंगे, यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक, तो ये पार्ट हमारा 5 वीडियो है, तो उन लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और जो भाई लोग नहीं देखेंगे उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई होगी, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। अगर पहले से नरेशन पढ़े होंगे तो बना ले जाएंगे, और जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे तो इसमें थोड़ा सा उनको तकलीफ, दुख, दर्द झेलना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम वीडियो का लिंक नीचे दे रहे हैं, वहाँ पे जाइए, आपको नरेशन में एकदम मुक्ति मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।